सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक प्रश्न है कि गीता में कहते हैं, गीता में कहा गया है कि मैं चंद्रमा में नहीं हूँ, मैं चंद्रमा नहीं हूँ, मैं सूरज नहीं हूँ, मैं पानी नहीं हूँ, मैं हवा नहीं हूँ। एक जगह तो ये कह दिया और एक जगह कह दिया कि चंद्रमा भी मैं हूँ, सूरज भी मैं हूँ, पानी भी मैं हूँ, हवा भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, पृथ्वी भी मैं हूँ। सबको ये क्या है? एक ही साथ आप ये दोनों बातें क्यों कर रहे? या तो ये बता दो शिष्यों को कि मैं सब जगह हूँ, या फिर ये बता दो कि मैं नहीं हूँ। तो ये बात को समझ में नहीं आती। आपका कहना है कि ये एक ही जगह दोनों बातें क्यों बोलती हैं? कभी ऐसा बोलते हैं, कभी वैसा बोलते हैं, तो हम माने किसको? है ना, एक प्रश्न ये। एक आपका कहना है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और एक आपका ध्यान नहीं है हमको, ठीक है ना। तो ये जो बात कही है कि मैं चंद्रमा में नहीं हूँ, मैं धरती में नहीं हूँ, मैं हवा में नहीं हूँ, ऐसा नहीं कहा गया। कहा ये है कि मैं हवा नहीं हूँ, मैं धरती नहीं हूँ, मैं आकाश नहीं हूँ। आकाश आकाश है, मैं आकाश नहीं हूँ। मिट्टी मिट्टी है, मैं मिट्टी नहीं हूँ। है ना, ऐसा ही है ना कि मैं अलग हूँ और मिट्टी अलग है। और दूसरी तरह से अगर कहा जाए तो ये जो कुछ दिखता है, जो सुनाई देता है, जो समझ में आता है, वो सब क्या है? वो मैं नहीं हूँ। वो क्या है? होकर दिखता है। क्या मतलब है? जो हुआ है वो खत्म होगा, है ना। जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा, निश्चित है ना, सभी जानते हैं। जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा ही मरेगा, जो बना है वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, जो आया है वो जाएगा ही जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे राजा हो चाहे फकीर हो, कोई भी हो, आया है तो जाएगा, बना है तो उतरेगा ही गलती से कभी ना कभी, है ना, ऐसा है। तो क्या है? ये सब मैं नहीं हूँ, मतलब ये सब होकर दिखते हैं, मैं हूँ नहीं। और दूसरी जगह कह दिया कि ये भी मैं, वो भी मैं, वो भी मैं, वो भी मैं, सब मैं ही। ये क्या मतलब है? ऐसा क्यों कहा? ये इसलिए कहा क्योंकि सब कुछ बना परमात्मा से ही है। परमात्मा के अलावा कुछ था ही नहीं। जैसे अपन कुछ खाने की चीज़ें बनाते हैं तो या तो बेसन से बनाते हैं, या आटे से बनाते हैं, या सब्जी होती है तो सब्जी बनाते हैं, या जो भी कुछ होता है उसे बनाते हैं। लेकिन जब कुछ था ही नहीं तो ये सब कहाँ से बन गए? तो याद करो, कौन था जब सब कुछ भी नहीं था? जब था कौन? कोई ना कोई तो जरूर था। कौन था? है ना, कौन था? परमात्मा ही था। जब सब कुछ खत्म हो गया था, पूरी प्रकृति मिट गई थी, अग्नि भी नहीं थी, हवा भी नहीं थी, जल भी नहीं था, पृथ्वी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, लेकिन कौन था? एक था। वो कौन था? परमात्मा था। केवल परमात्मा था तो परमात्मा से ही तो बना होगा सब कुछ। ये तो मोटी सी बात हो गई कि जो था उसी से बना, जो था उसी ने बनाया, जो था वही है। जैसे घड़ा तो है, लेकिन मिट्टी कहीं चली गई क्या? अब आपसे पूछे ये क्या है तो आप कहोगे घड़ा है, ये क्या है आप कहोगे सुराही है, ये क्या है? ये चिलम है। तो हम पूछ रहे हैं आपसे कि मिट्टी है कि नहीं है? है तो मिट्टी है। समझ रही हो ना क्या कह रहे हैं? बात यह है कि मिट्टी ही चिलम बन गई, मिट्टी ही घड़ा बन गई, मिट्टी ही सुराही बन गई। ठीक ऐसे ही परमात्मा ही सब कुछ बन गया। जब परमात्मा बन गया तो उसमें परमात्मा तो है ना, परमात्मा से बना है तो परमात्मा है। जैसे मिट्टी से घड़ा बन गया तो मिट्टी है ही, और बाद में भी रहेगी। जब टूट जाएगा तब भी रहेगी कि चली जाएगी कहीं? तब भी रहेगी। अच्छा, जब नहीं बना था जब थी कि नहीं थी?
पहले भी थी। साबित होता है ना कि मिट्टी है, ये सब बने हैं, वो बिगड़ेंगे। ठीक है ना? क्या मतलब? जब मिट्टी से ही सब बने तो वो तो है ही है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? कि जब मिट्टी से ही बने हैं तो मिट्टी तो है ही, और नहीं क्यों है? बस ये खास पॉइंट है। जब कह दिया कि मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं वो नहीं, क्या मतलब है? मतलब बड़ा आसान है, बड़ा अच्छा है। मतलब कि मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, वो नहीं है। क्या मतलब है? ये सब तो खत्म हो जाएंगे, मैं खत्म नहीं होने वाला, इसलिए मैं वो नहीं हूँ। मिट्टी थी, मिट्टी है, मिट्टी रहेगी। घड़ा बना, घड़ा नहीं है। पहले नहीं था, फिर बना, फिर खत्म हो गया, है ना? व्यक्त हुआ घड़े के रूप में। मिट्टी ही तो व्यक्त हो रही है। आप कहते हो घड़ा है, हम कहते हैं मिट्टी है। तो मिट्टी ही घड़े के रूप में व्यक्त हो रही है। आप ही परमात्मा के रूप में व्यक्त हो रहे। जैसे अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेवना। इतनी तो बात कही बस कि तू तो पहले भी था, जब तू पैदा नहीं हुआ था तब भी तू था, और तू मर जाने के बाद भी रहेगा, और अभी भी है ना? तो वो तू कौन? क्या शरीर का बोल रहे? पैदा होने मरने वाला तो शरीर है, लेकिन तू था तो वो कौन था? बस वही ब्रह्म, वही परमात्मा। वो जो तू था पहले भी था, अभी भी है, और बाद में भी रहेगा, लेकिन व्यक्त भी हो रहा है। बस ये तेरा सुनहरी समय है कि तू अभी व्यक्त हो रहा है। तुझे ये इतना सुंदर शरीर मिल गया है जिससे तू अपना काम बना ले। मनुष्य का शरीर इतना कीमती क्यों बताया? क्योंकि केवल इसी शरीर से आप परमात्मा से मिल सकते हो, परमात्मा में घुल सकते हो, परमात्मा और आप एक हो सकते हो, है ना? एक मनुष्य शरीर ही तो है, इसलिए इतने उच्च कोटि का शरीर है कि सारे 84 लाख नीचे और सबसे ऊपर मनुष्य होनी, और उससे ऊपर परमात्मा। बस एक ही सीट तो बची। अगर यहाँ या यहाँ से नीचे तो नीचे घूमता रहेगा, तो मनुष्य बन के ऊपर वाली सीट पकड़ ली तो कहीं नहीं बनना है, काम ही खत्म हो गए, अमर हो गए। अच्छा, अमर पहले भी था, जब पहले भी था, बाद में भी रहेगा, अभी भी है, तो अमर तो पहले से ही है। लेकिन यहाँ आके समझना है कि मैं अमर हूँ। मनुष्य जन्म लेंगे, ये बात थस जाए दिमाग में कि ये मरने वाला नहीं है। मुझे जो मरने का डर लगा रहता है वो बिल्कुल गलत है। मैं कभी मरा ही नहीं, मैं कभी पैदा हुआ ही नहीं। पैदा होने वाला कौन? शरीर। मरने वाला कौन? शरीर। मैं तो सदा से हूँ और सदा रहूँगा, वही मैं हूँ। कौन है ऐसा जो सदा से है वो सदा रहेगा? वो कौन है? अब बताइए, आप कितनी ऊंची चीज़ है, सोच लीजिए आप क्या है कि भूलने में भी मन डरता है। अच्छा, परमात्मा और मैं, लेकिन है तो फैक्ट। ढूंढ तो उसी को रहे और हो तुम ही। अब मैं दूसरी चीज़ तो ढूंढ सकता हूँ, स्वयं को कैसे ढूंढूं? कैसे ढूंढूं मैं स्वयं? गया कहाँ हूँ जो मैं ढूंढूंगा? कहीं जो चीज़ चली गई हो, कहीं आपकी घड़ी गुम गई तो ढूंढ लोगे, मोबाइल कहीं रखा गया तो ढूंढ लोगे। आप कहाँ चले गए? आपसे आप कब दूर हुए? कोई पल, कोई क्षण ऐसा है जब आप आपसे दूर हुए? जागृत में आप थे, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। सपने देखे तो भी समझ में आ रहा है। किसने देखे सपने? मैंने तो देखे। मतलब क्या प्रूव हो रहा है? मैं था, सो जरूर रहा था, पता नहीं था, लेकिन मैं था और सब मेरे ही साथ गुजर रहा था। सोते में जो सपने देख रहे थे, आपको लेके ही तो सब कुछ हो रहा था। केंद्र तो आप ही थे। मतलब क्या सिद्ध हुआ? जगते में भी मुझे लगता है कि मैं हूँ, स्वप्न में भी लगता है मैं, लेकिन हम तो आपसे कह रहे हैं कि गहरी नींद में भी आप हैं, लगता नहीं है। गहरी नींद में भी तो आप हैं, लगता नहीं है, लेकिन साबित कैसे हुआ? गहरी नींद में आप थे, ये साबित कब हुआ? जब जगे।
जब जगे तो आपने ही तो कह दिया आज मैं बड़ा अच्छा सोया। पता ही नहीं मतलब क्या, आप जग रहे थे, क्योंकि आप ना सोते हो ना जगते हो, आप सदा प्रेजेंट रहते हो, आप सदा हो। ये प्रूव होता है कि गहरी नींद में भी आप थे, आपको पता भले ही नहीं था, लेकिन जागने के बाद जो आपको पता लगा मैं बहुत अच्छा सोया, ये किसने कहा? आप थे, आपने ही तो कहा। किससे कहा? मन बुद्धि से कहा, क्योंकि मन बुद्धि सोने चले गए, आप थोड़ी सोते हैं। आप ना जगते हो, ना आप सोते हो, ना आप खाते हो, ना कहीं जाते हो, ना आते हो, जाना आना कर ही नहीं सकते, है ना। कहीं पे कोई नहीं हो तो आ जाए, कहीं उधर नहीं हो तो वहाँ चला जाए, लेकिन आप तो हर जगह हो ना। कौन सी जगह जहाँ आप नहीं? तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य भयता। इसमें यही कह रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि तदेजति तन्नयजति, तू चलता भी है, तू नहीं भी चलता। इतनी बात से बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि तू चलता है, चलता कौन है? और तू नहीं चलता, मेरी असली मैं, क्योंकि मेरे को पैर रखने के लिए कहीं जगह ही नहीं, मैं तो सब जगह ठसा ठस हूँ। कोई तो जगह खाली हो जहाँ मैं जाऊँ, यहाँ से सड़क के यहाँ जाऊँ, जब यहाँ खाली जगह हो। जब मैं यहाँ भी हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो सब जगह प्रेजेंट हूँ ना, तो कहाँ जाऊँगा? मैं चलता ही नहीं। इससे ये सिद्ध होता है कि मैं चलता ही नहीं, और मैं चलता हूँ, ये समझ में आ रहा है, ये चलता है। अभी सिद्ध करा कि ये है, ये मैं ही हूँ, और जो असली मैं है वो इसमें जो सब जगह रहती है वो मैं हूँ। जो नहीं मरने वाली है वो सब जगह रहती है ना। इतनी बारीक बात नहीं कि समझ में नहीं आए, सब समझ में आता है। जहाँ तक ढूंढने की बात है, वो मैं सब कुछ ढूंढ सकता हूँ, मैं को कैसे ढूंढूँ? और इसी के लिए आपको मनुष्य जन्म मिला है कि मैं को ढूंढ, और कुछ कर नहीं कर, तेरी मैं को ढूंढ। वही तो परमात्मा है, जो तेरी असली मैं है, जिसका तुझे पता नहीं लगता और पता खूब लग रहा है। जगते में जो हो रहा है सब पता लग रहा है कि नहीं? मैंने ये किया, मैं वहाँ गया था, मैंने ये खाया, मैं ये नहीं करता, ये मुझे पसंद नहीं, कौन कह रहा है? हो ना? पूरे जगते टाइम का आपको बिल्कुल गारंटी है कि मैं हूँ। ये बात और है कि ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन हूँ तो ना मैं। तो जब आप हर वक्त हो तो आपका शरीर तो हर वक्त नहीं है, कभी जग रहा है कभी नहीं जग रहा है। लेकिन आप ना आप सोते हो, ना आप जगते हो, ना आप जाते हो, ना आप आते हो, ना आप करते हो, ना आप नहीं करते हो, है ना। यही बात है गीता में। कहीं कह दिया सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, कहीं कह दिया मैं कुछ भी नहीं कर रहा। इतनी बात समझने के बाद सब समझ में आ जाता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब ब्रह्म के स्तर पे मैं हूँ, वो कुछ नहीं करता, सब हो रहा है, और मैं ही सब करता हूँ, क्योंकि मैं सबका हेड हूँ। स्कूल में प्रिंसिपल है, किसी को पीटी वालों का दे दिया पीरियड दे दिया, किसी का मैथ्स दे दिया, किसी को हिंदी पढ़ाने को दे दिया। किसने दे दिया? मैंने। अगर मैं प्रिंसिपल हूँ तो मैंने सबको नियुक्त किया ना। एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक महेश है, किसने नियुक्त किया? मैंने ही तो नियुक्त किया, है ना। ऐसी वाली बात है, मैंने नियुक्त किया मतलब करने कराने वाला मैं। आपके स्कूल में क्या होता है ये आप बताओगे, है ना, क्योंकि आप हेड हो। तो ये जो सब कुछ है उसके हेड तो आप ही हो। जो कभी सोता ही नहीं वो आप ही हो, जो कभी जाता नहीं आता नहीं वो आप ही हो, जो बहुत दूर से दूर है वो ऐसे लोग जिनको भगवान से कोई प्रेम ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं भगवान से मिलने का, कभी सत्संग सुनने का सोचा ही नहीं, कभी मंदिर झांकने नहीं गए, उनसे बहुत दूर से दूर। और मैं इतना पास हूँ, इतना पास हूँ, इतना पास हूँ कि तेरी मैं ही हूँ, मैं ही तू ही मैं, है ना। तो वो कौन? वो असली मैं, जिसको ढूंढना है। यही बातें तो बार बार विचार करके एक दिन समझ में आ जाता है कि असली मैं मतलब जो मैं हूँ, जो नहीं मरता, जो अमर हूँ। हो जाऊँगा अमर ऐसा नहीं, मैं सदा से अमर हूँ।
ऐसा नहीं है कि मैं कल हो जाऊंगा या ज्ञान प्राप्त हो जाए या तब हो जाऊंगा, बस पता नहीं है। इतना ही है कि ये जो आपको अपना उत्थान करना है वो ये जानने के लिए कि मैं हूँ कौन। अब कौन हूँ? जो सदा रहता है, जो नहीं मरता, वही हो गया। सब जानते हैं वो कौन है। अभी हो गया 2-3 बार। वो कौन है जो कभी नहीं मरता? सब दुनिया खत्म हो जाती है, वो मरता नहीं, वही आप है। बस समझ लेना है, क्योंकि आप तो पहले भी जानते थे अंदर से और थे और आगे भी रहोगे। कभी आपको कहीं जाना ही नहीं है, बस अभी आपको समझ में नहीं आ पा रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि जो इतने 84 लाख योनियों में घूमे थे उसके कहीं ना कहीं गुण पड़े और अब आ गए हो मनुष्य योनि में। कोई गुण किसी जानवर का, कोई गुण किसी जानवर का, सींग लड़ाने का, टांग फंसाने का, दुर्लत्ती मारने का, भौंकने का, इतने सारे गुण जो भरे हुए हैं वो मनुष्य नहीं बनने देते। अपन को भगवान थोड़ी बनना है, बस मनुष्य भर बनना है। सचमुच के मनुष्य हो तो भगवान है। मनुष्य ही नहीं बन पाए। अब कोई लड़ भी सकता है, अच्छा मनुष्य नहीं दिख रहे आपको? क्या आप एक बार बोलते हो जानवर है? कोई अलग अलग गुण हमारे अंदर बहुत सारे भरे ना, चिढ़ जाने का, गुस्सा करने का, ये मनुष्य का तो नहीं है। ये जो गुण है ये मनुष्य का नहीं है। मनुष्य के सारे वही गुण हैं जो परमात्मा के। अगर सही मनुष्य बन गए मतलब परमात्मा ही बन गए, राम बन गए, कृष्ण बन गए, हनुमान बन गए। इसलिए कहते हैं कि आप जिसको चाहते हो, जो आपका इष्ट है, वही आप हो जाते हो। ज्ञान प्राप्ति के बाद वहीं पहुंच जाते हो, वो और आप एक ही हो जाते हो, है ना। और इसमें भी हम तो यहाँ तक बोल लेते हैं कि जो हनुमान है वही राम है, जो राम है वही कृष्ण है, वही देवी हैं, वही सब कुछ है। क्या मतलब? शरीर का महत्व नहीं है। शरीर तो आपको इसलिए मिला है कि आप परमात्मा को प्राप्त कर लो, परमात्मा को जान जाओ, परमात्मा को समझ लो। बस शरीर इसलिए, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये ऐसा है, ये वैसा, ये कुछ नहीं। ब्रह्म ही ब्रह्म है, हर जगह ब्रह्म है, अंदर भी ब्रह्म, बाहर भी ब्रह्म। ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। बाहर अंदर बाहर एक हूँ जानो, ये गुरु ज्ञान बताइए। क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं, ये तो एक ही है सब जगह, अलग अलग नहीं है कि अंदर वाला अलग बाहर वाला अलग। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त होगा तो अंदर ही महसूस होगा पहले, फिर सारे में लगने लगेगा एक परमात्मा ही है, सब कुछ परमात्मा। अच्छा, इससे साबित होता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कह दिया ये जो जीव है, मनुष्य रूपी जीव की बात हो रही है, ये जो मनुष्य रूपी जीव है ये ईश्वर ही है, परमात्मा ही है। जैसे कि ईश्वर का काम क्या है? सब करना कराना। ब्रह्म कुछ नहीं करता, जो प्रकृति का काम है वही ईश्वर का काम है ना। तो जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मनुष्य भी करता है काम, ईश्वर भी करता है काम। ईश्वर ने पूरी दुनिया बनाई है, प्रकृति बनाई है, मनुष्य अपने हिसाब से चीज़ें बनाता रहता है, इसलिए उसी का अंश है ये। जबकि अंश है नहीं, इसको बिल्कुल बिठा लो, अंश नहीं है, वो तो सारे में रहता है। वो 1 से 2, 2 से 4 हो ही नहीं सकता, वो तो एक ही है। सब हो सकते हैं, गधे बहुत सारे हो सकते हैं, कुत्ते बहुत सारे हो सकते हैं, मनुष्य बहुत सारे हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर तो एक ही है, एक से दूसरा है ही नहीं। लेकिन समझने समझाने के लिए कह दिया है कि थोड़ी देर को ऐसा मान लो, एक अंश ये, एक अंश ये, एक अंश ये, एक अंश ये। लेकिन उसी के साथ ये भी कह दिया अंदर बाहर एक हो जाना। अंश कहाँ हुआ? अंश हुआ ही नहीं, वो तो एक ही है जो सबके अंदर भी बैठा है, बाहर भी बैठा है। वो हिलता डुलता ही नहीं, हिलते डुलते आप हो, इसलिए तजे जाती तन्ने जाती। बिल्कुल स्पष्ट है, बड़ा आसान है, समझने में मुश्किल नहीं है कि वो अंदर भी है, बाहर भी है, वो जहाँ है बस वहीं है, वो हिल सकता ही नहीं। वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। चाहे जानदार है उसमें भी है, चाहे बिना जान का है तो उसमें भी है, जब बना ही उसका है तो उसमें है कहाँ तक उचित है बोलना।
जब बना ही घड़ा मिट्टी से है तो घड़े में मिट्टी कहना कहाँ तक उचित है? मिट्टी ही मिट्टी तो है, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, गोलाई में सब तरफ, गले गर्दन में मिट्टी के अलावा है क्या उसमें? ठीक ऐसा ही वो तो सब जगह समझने के लिए कह दिया कि थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो तो ये अंश है, लेकिन है एक ही। दिखते हैं अलग अलग, इतने सारे बने दिखते हैं, लेकिन है तो एक ही, एक से दूसरा है ही। और इस बात से स्पष्ट होता है कि कहते हैं कि परमात्मा जितना चींटी में है उतना ही हाथी में है। आप कह दो कि जितना चींटी में उतना ही डायनासोर में, जितना कीड़े में है उतना ही व्हेल मछली में। ऐसा क्यों बोल दिया? चींटी इतनी सी, कीड़ा छोटा सा, व्हेल मछली इतनी बड़ी, कितना वजन है, क्यों कह दिया कि उतना ही? बताओ क्यों कह दिया? ये एक चादर बिछी हुई है ना, इसी चादर पे आप बैठे हो, 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 सब है ना। लेकिन चादर तो एक ही है ना, है तो एक ही, सब में है और वही एक ही है। और बराबर इसलिए है कि टुकड़े नहीं किए जा सकते। टुकड़े होते तो कोई छोटा कोई बड़ा होता, जब टुकड़े किए ही नहीं जा सकते, पूरी की पूरी चादर है उसी पे आप बैठे, इतने अंश में बैठे हो, ये आपकी बात है, लेकिन वो तो शरीर है, आप थोड़ी। आप तो पूरे में हो ना, हर जगह ही तो आप हो, इसलिए अंश नहीं। अंश शरीर के लिए, आप तो ब्रह्म ही ब्रह्म हो, ब्रह्म के अलावा कुछ हो ही नहीं, हो सकते ही नहीं, कुछ भी बन जाओ रहोगे ब्रह्म ही। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ इतनी बात समझ में आई कि मैं ब्रह्म हूँ, तो काहे का मरना, काहे का जन्मना? क्या मतलब है? जन्म तो हुआ था, लेकिन अब मरेंगे नहीं। बात समझ में आती? जब जन्म हुआ था, जब उस स्थिति में थे कि जन्म भी होता है, मरते भी हैं। अब इस जन्म में जब ये पता लग गया कि मैं तो अमर हूँ, मैं कभी जन्मा ही नहीं, मैं कभी मरा ही नहीं, जब ये पता हो गया तब काहे को मरेंगे? मरे हमारे दुश्मन। दुश्मन कौन? आप कौन हमारे दुश्मन? यही दुश्मन है, इससे ही पीछा छुटाना है। आपके आप ही दुश्मन हो, एक आप आत्मा के लिए, एक आप शरीर के लिए, आपके आप ही दुश्मन हो, कोई दूसरा नहीं है। आप दुश्मन कैसे हुए? भाई उसने बुरा कहा, इसको कहा, आपको बुरा क्यों लगा? आप तो ये कोई नहीं, ये तो थोड़े दिन के लिए थैला लेके चल रहे हैं, जाने कब छूट जाए। लेकिन आपको कह रहे हैं थैले को बुरा, आप अपने को समझ रहे हैं। क्रोध आ गया, लड़ाई हो गई, गुत्थम गुत्था हो गया, 2-4 लगा दिए। वो तो थैले को बोल रहा था भाई, थैले को बोल रहा है, बोलने तो आपका जा क्या रहा है? आप प्रैक्टिस करके तो देखो कि मैं थैले को बोल रहा है तो मैं काय को बुरा मानूं। आप तो अपना समझ लेते हो। आप थैला कब से बन गए? क्योंकि दिखता है थैला, मैं दिखता नहीं, तो जो दिखता है उसी में पड़े हैं अभी। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है कि जितने इतना सत्संग सुनोगे उतना उतना उसमें रमने लगोगे जो नहीं दिखता है मगर है, और नहीं तो जो दिखता है मगर है नहीं। यही कि यही है दोनों, मैं मरूंगा नहीं और मैं मरूंगा। इसकी बात करो तो मरूंगा, और मेरी ही बात करो तो मैं तो काहे को मरूं, है ना। मोटी मोटी बातें हैं, बस अगर सही ढंग से आप समझना शुरू कर दो। इसमें कोई घुमा फिरा की बात नहीं कर रहे, कोई गोलमाल बात नहीं कर रहे कि समझ में नहीं आ रही, उलझने वाली बात। बिल्कुल स्पष्ट है और सामने सबूत है। हर कुछ नहीं कि कुछ लगा रहे हैं अपने मन से, जैसे कई लोगों को नहीं आता है तो कुछ भी बोलते हैं। अब क्योंकि जनता तो जानती नहीं है, उनको तो लगता है बड़े महात्मा हैं, 8-10 इनके पास आश्रम हैं, इनके बड़े बड़े वो जो है ना नेता लोग, वो इनके शिष्य हैं, तो यही असली वाले हैं।
क्यों? क्योंकि असली को कोई परवाह नहीं है। आओ तो तुम्हारा भला, ना आओ तो तुम्हारा भला। हमें अब क्या चाहिए? करने को बचा क्या है जो हम कहें कि नहीं तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। भाई जिसकी किस्मत में आए, किस्मत में नहीं हो तो जाए, है ना? मोटी मोटी बातें हैं। लेकिन कई बार ऐसा लगता है मनुष्य को कि हम जाएंगे तभी चलेगा। तो ये उनका चलेगा जहाँ भीड़ है, जहाँ दुकान लगाई बैठी। हमको तो न लेना न देना। आओ तो तुम्हारा भला, जाओ तो तुम्हारा भला। हमारा क्या उसमें नुकसान? तो ये भी नहीं कहेंगे कि तुम्हारा बुरा। सब में भला ही मानेंगे ना कि भगवान भला करे। भाई आपकी बुद्धि नहीं जमी, आ नहीं पाए, कुछ मजबूरी होएगी, कोई तबीयत खराब होएगी, बहुत सी बातें हो सकती। तो इसलिए कभी प्राप्त पुरुष ऐसा सोचता ही नहीं। वो तो सबका भला ही चाहता है कि सबका भला में मेरा भला। जबकि उसके भला के लिए क्या बचा बताओ? अब ना कुछ करने को बचा, और करता रहेगा दिन भर, और तब भी उसको करने को कुछ बचा नहीं। ऐसा ही तो ब्रह्म है, जिसको करने को कुछ नहीं है मगर कर रहा है सारे दिन। मैं मरता नहीं, मगर जब मरता है तो सब समझते मर गया। तो कौन मर गया? इसलिए ब्रह्म पुरुष को ब्रह्मलीन कहा जाता है। मर गया नहीं बोला जाता। हाँ, जब मरता है तो ये नहीं कहा जाता कि वो मर गया। क्या कहते हैं? शरीर छोड़ दिया। बस शरीर छोड़ना रह गया, और छोड़ दिया था जीते जी। जब तक शरीर नहीं छोड़ोगे तब तक ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते। अभी ये बात हो रही थी ना कि इसको छोड़ और असली में जा। इसको छोड़ तो पहले ही दिया, जीते जी जिसने छोड़ दिया वही तो ब्रह्म हुआ है। जो छोड़ नहीं पा रहा वो तो नहीं हुआ। अच्छा, तो मरते टाइम छोड़ दिया तो ब्रह्म हो गया क्या? यही तो परेशानी कि जीते जी छोड़ दिया तो ब्रह्म हुए। मरने के बाद तो रोज सुनने में आ रहा है फलाने मुक्त हो गए, फलाने मुक्त हो गए। क्या मुक्त हो गए? बता दो। मरने के बाद आज तक कोई मुक्ति नहीं हुआ। जीते जी जो मुक्त हो गया वो मुक्त हो गया। अच्छा, मरने के बाद मुक्त क्या हुआ? वो जो शरीर तकलीफ में था, वो शरीर सड़ रहा था, वो कैंसर हो गया था, वो तकलीफें उठा रहा था, उनसे मुक्त हो गया बीमारियों से। क्योंकि सारा दुख शरीर का है ना? देह धरे का, क्या बोलते हैं? देह धरे का है सारा कुछ। बाकी ना दुख है ना सुख है। वही ब्रह्म की स्थिति होती है। ना वो दुखी है ना वो सुखी है, वो तो आनंद में है। मतलब इन दोनों को छोड़ के तीसरी चीज है आनंद। ना दुख है ना सुख है, बस आनंद है। जबकि सुखी हो गए तो खूब ठहाके लगाओगे, हंसोगे, रोगे। जबकि ब्रह्म पुरुष को कोई जरूरत नहीं ठहाके लगाने को, तो वैसे ही आनंद में है ना। तो इस तरह से अपने आप ही वो स्थिति बनती जाती है। बस रमना रहता है। जितना समय आप इतना पढ़ने में इधर उधर लगा रहे हो, उतना समय बस नाम जप में एकाग्र होते जाओ, उसकी याद में एकाग्र होते जाओ। इतने ज़्यादा उसकी याद में नहीं, मेरी ही याद में। मैं किसी और की याद नहीं कर रहा, मैं अपनी ही याद कर रहा हूँ। और अपने से हट के जगत की बात कर रहे हो, अपने से हट के जगत की याद कर रहे हो। ये मेरा मामा, ये मेरा चाचा, ये मेरा बेटा, ये पोता, आदि आदि, है ना। हम कह रहे हैं अपनी याद करो, इसके भी याद मत करो। जितने ज़्यादा टाइम तुम अपने में रहोगे, उसी के लिए नाम जप है। नाम जप में रहे मतलब अपने में रहे। लेकिन नाम जप पे कहाँ टिक पाते हैं? नहीं टिक पाते। शुरू में माला का सहारा लेते हैं, लेकिन माला घूमती रहती, आप कहीं और घूमते रहते, है ना। दोनों अपने अपने घूमने में लगे रहते। नहीं तो गारंटी है कि जिस दिन आपने पूरी माला 108 गुरुए सचमुच में याद में कर लिए, पहुंच जाओगे। बहुत सी बातें हैं ऐसी जिससे गारंटी है कि आप पहुंच सकते हो। लेकिन वो इतना चंचल है, इतना शैतान है कि टिकने को ही तैयार नहीं है। बाकी सबको याद करेगा, जो चल रहा है उंगलियों पे वो नहीं याद करेगा, है ना। वो तो जब ये तो अभ्यास के लिए है, माला तो खाली अभ्यास के लिए है। या तो होठ चलते जाते हैं या उंगलियां चलती रहती हैं। आप तो चल ही नहीं रहे उसके साथ। आपको आपके ही याद करना मुश्किल है, बाकी सबकी याद करते हो, बुराई भलाई करते हो, वो ऐसा वो वैसा, अरे फलाना बहुत अच्छा, उसकी मेरी अच्छी जमती है, सब करते हो फिर।
लेकिन जो हर वक्त आपके साथ है वो आप ही हो, आपसे हटके ही नहीं है, उसी की याद नहीं आती। उसमें कोई दोष नहीं है। अपने को क्या याद करें? शरीर को भी याद करते हैं तो दूसरे शरीरों को याद करते हैं, अपने को कहाँ याद करते हैं? यहाँ तो कहा कि जो तू असली है ना उसको याद कर, उसकी याद में रहना शुरू कर, उसी में विचरता रहे। उससे क्या होगा लाभ? क्यों विचरते रहें? क्या पड़ी है? हमें तो बहुत काम है। हाँ तो कह रहे हैं काम भी कर, याद भी कर। कह दिया अर्जुन तू युद्ध भी कर और स्मरण भी कर, इतनी आसानी से। अब जब तू युद्ध कर रहा है तो जाने किस किस का सोच रहा है। भीष्म पितामह ने ऐसा बोला था, फलाने ने ऐसा बोला था, उनने ऐसा कह दिया था, तो वो तो बड़े अच्छे हैं, उनने ऐसा कहा, लेकिन वो दुर्योधन नहीं माना। युद्ध करते हुए सोच रहे। हम ये कह रहे हैं कि युद्ध भी कर और कृष्ण को याद भी कर। वो तो तेरा वो चालक बना बैठा है, वो जिधर चाहे उधर ले जाता है रथ, तो याद तो उसी को करना चाहिए। जो हर वक्त तुझे घुमा रहा है, सब कुछ तेरे साथ। जब तक तू उसको कुछ और समझता है तब तक तो उसको याद कर ले, और जैसे ही तू वो और एक हुए फिर तो याद की भी जरूरत बनी रहेगी याद, फिर तो भूलने वाला नहीं। इसलिए बस असली जो एम है, जहाँ पहुँचना है, वहाँ इतनी ही बात है कि तू स्वयं की याद में रहे। तो उससे अलग कुछ है ही नहीं। ना तो सूरज है, ना तो चांद है, ना ज़मीन है, ना आसमान है, लेकिन सब तू ही है। तेरे अलावा कुछ है ही नहीं, है ना? तू ही तू, तू ही तू। एक तरीका ये, और वो बड़ा अच्छा है, वो उपकार करता है हमारा, वो हमेशा ध्यान रखता है, वो एक ही है। वो परमात्मा है, पता नहीं कहाँ है, 7वें पे है कि 4थे पे है। तू ही तू तो सामने, और मैं ही मैं कितनी दूरी है बताओ? मैं से मेरी कितनी दूरी है? सबसे आसान तो मैं ही में रहना है, इसलिए एकांतवास चाहिए। भीड़ में रह के भी एकांतवास आ जाए, करना आ जाए तो कोई परेशानी नहीं। जब आ जाता है ना तो हजारों की भीड़ में एकांत में नहीं, तो अभी तो क्या हालत है, अकेले कमरे में तो भी हजारों हैं। आदमियों के सिर में बहुत सारी स्त्रियां हैं, स्त्रियों के सिर में बहुत सारे आदमी हैं, है ना? बस ये उसका सोचते रहते हैं, और जो स्वयं है उसका सोचते ही कि मैं कौन हूँ। ना मैं औरत हूँ, ना मैं आदमी हूँ। ये भेद में लिया है तो भी आपको समझ में आ गया मैं कौन हूँ। और मिटता ही तो नहीं है, क्योंकि इसको बहुत महत्व दे रखा है ना? इसके महत्व इतना ज़्यादा है कि मैं को मैं भूल गया हूँ। मैं को मुझ में ही रमना है। जब मैं रमना सीख जाऊँगा तो ब्रह्म हो गया, था पहले भी। अब जान गया कि मैं ब्रह्म हूँ, अब मैं मरता ही नहीं। अमर पहले भी था, अब पक्का हो गया कि मैं तो मरने वाला ही नहीं। मरने वाला ये है, मरे हमारे क्या जाता है। ये तो मिला था, जो भी चीज़ मिलती है वो बिछड़ती है। कोई भी चीज़ होगी मिलेगी, कभी ना कभी तो बिछड़ने का समय आएगा उसका, है ना? तो उसका क्या दुख मनाना है? आपको समझ गए, बस यही दिवाली बन गई, है ना? यही तो शादी में बहुत मज़ा लेते हो, वो मज़ा आ गया, वो इसके सामने लग रहा है कुछ? दिवाली के पटाखे का मज़ा आ रहा है क्या? इसके बराबर है क्या? बताओ। इसका मज़ा तो किसी खुशी के ही बराबर नहीं। हजारों खुशियाँ मिल जाए तो एक तरफ, और आनंद मिल जाए तो एक तरफ, कुछ उसकी वैल्यू नहीं है खुशियों की इसके सामने। वो तो वही जानता है जिसने जिया है, वही जानता है जिसने स्वाद चखा है, और चख हर एक सकता है, हर एक मनुष्य। और कृष्ण जी तो क्या कमाल करा है यार। कृष्ण ने तो कह दिया कि बिगड़े से बिगड़ा आदमी पहुंच सकता है, और आगे चल के कह दिया बिगड़े से भी बिगड़ा पहुंच सकता है। ये मत समझो कि मैं तो बहुत बिगड़ गया, अब मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, अब मैं इस लायक नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य बन जा बस तो पहुंच जाएगा। कोई शंका ही नहीं है वहाँ, क्योंकि पात्रता केवल मनुष्य को दी गई है और किसी को दी नहीं। तो सबसे आसान काम मनुष्य के लिए यही है। अगर समझ में आ जाए तो इसके बराबर और कुछ है ही नहीं।
तो बस यही करिए। आज बहुत देर हो गई थी, तो शुरू भी देर में हुआ है, बहुत दूर दूर जाना है आप लोगों को। तो आज इतना ही, हमारा आशीर्वाद, खुश रहिए, अच्छे से रहिए और प्रयत्न करिए जब भी तबीयत ठीक ठाक हो तो आने का प्रयत्न करिए। सबसे ज़्यादा लाभ इसी से मिलना है, और चाहे कितना भी करिए वो पूरा लाभ तो नहीं मिलेगा। वो तो जैसे अपन जगत की बातें जानते हैं ऐसे ही इसके बारे में जानते हैं। जानना और समझ लेना बहुत फ़र्क है, उसी में रम जाना बहुत फ़र्क है। इस तरह से आप चलते रहिए, हमारा आशीर्वाद है। ठीक है, तो आज इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान